दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता देता हूँ, फर्स्ट एपिसोड आप जाकर देख ले। जब लड़की पीछे देखता है तो बहुत ही अंधारा दिखा देता है और उसके बाद एक बड़ी दूर से कुछ ऐसी दिखाई देता है जो कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बात बात पे ऐसी अद्भुनी आवाज सुनाई देती है जिसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तभी लड़का पास में एक घर था जिसपे वो घुस जाता है। घुसने के बाद उसको और भी एक अजीब सी चीज दिखाई देती है और उसको देखकर वो इतना परेशान हो जाता है, उनका रोंगटे खड़ा हो जाता है और डर कर वो बेहोश की हालत में आ जाती है। घर के नीचे की तरफ एक सीढ़ी था और वो जब वहां पहुंचा तो नीचे से दो लोग दिखाई दे रहे थे। डरावना तो दिखाई दे रहे थे, पर इसको ये मालूम नहीं हो रहा था कि वो मानव है या फिर भी और कुछ। सोच में पड़ गया और डरावना भी लगा। करूंगा तो क्या करूंगा। और वो वहां से सीधा अपने बेडरूम को चला गया। मैं अपने बेड पर ही सो रहा था। वो उसके बाद बेड के ऊपर कुछ अजीब सा दिखाई दिया। स्पाइडरमैन की तरह कोई अजीब सा चीज बैठा हुआ था। मैं ध्यान लगा कर देखा तो वो एक अजीब सा जानवर था। मुझे बहुत डरावना लगा कि असल में है क्या ये। उसके बाद मैं खिड़की के पास चला गया। खिड़की के पास चला गया। खिड़की के बाहर कुछ अजीब सा चीज फील हुआ। ऐसा लग रहा था कि कोई नीचे से चढ़कर ऊपर आ रहा है और मुझे पता भी नहीं चल रहा है। मुझे हाथ दिखाई दी। हाथ दिखने के बाद वो धीरे धीरे से ऊपर आ रही थी, जैसे मानो मुझे कुछ कहना चाह रहा है वो। और वो ऊपर चढ़ता ही गया। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं क्या करूं। ऐसा लग रहा था कि मैं वहां से फौरन चला जाऊं, पर ऐसा करना शायद मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि मैं जहां जाता हूं ये डर वहां पर आ जाता है। ऐसा क्यों? कोई तो है जो कि मुझे कुछ कहना चाह रहा है। मैं कुछ डर वहां पर रुका। फौरन ही लाइट चली गई और सब कुछ अंधेरा हो गया।
घर के बाहर भी और भीतर भी सब कुछ अंधेरा। कुछ एक चीज भी दिखाई नहीं दे रही थी और फौरन कुछ दिखाई थी, और वो थी किसी की आँख, जो कि बहुत ही डरावना थी। और वो आँख ज्यादा से ज्यादा मेरे पास आ रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर क्या करूं, वो आता ही गया, आता ही गया, और मेरे अंदर जैसे घुस गया, ऐसा ही लग रहा था। उसके बाद कुछ समय के लिए फिर से अंधेरा हो गया। अंधेरा तो हो गया, मेरा जबड़ा काम नहीं कर रहा था। मेरा पैर और हाथ बेकाबू हो गया। उसके बाद और एक चीज दिखाई दी, किसी की पैर, और उसके बाद उसका शरीर धीरे 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 से दिखाई दे रही थी। वो कोई लड़की था, बहुत ही डरावना था। चुपचाप खड़ी हुई थी, कुछ आवाज नहीं, कोई बात नहीं, घर के बीचों बीच खड़ी हुई थी। और ये क्या, उसका मुंह भी बालों से ढका हुआ था। थोड़ा कुछ दिखाई दे रही थी, पर बहुत ही डरावना थी। क्या करूं, उसके साथ बात करूं या फिर यहां से फिर से चला जाऊं? चलने के बाद कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो फिर से चला आएगा। इसीलिए मैं वहीं पर पड़ा रहा, और उसके बाद वो चला गया। जब मैं वॉशरूम में गई और मिरर को देख रहा था, उसी समय और एक बड़ी सी डरावनी चीज घटी, जो कि मैं कहना भी नहीं चाह रहा हूं। शीशे के अंदर से कोई मुझे हाथ बढ़ा रहा है और मुझे बुला रहा है। उसको को देखने के बाद मेरा पैर से मतला खस गया और मैं फौरन ही उसी समय बेहोश हो गया। मैं आँख खोलकर देखा कि मैं और एक रूम में हूँ, जहाँ पर एक लड़की, वही लड़की खड़ी हुई थी, वैसे ही तरह एक कोने में। उसको देखकर इतना मेरा दिल घबराया गया। लास्ट में मैं बाहर चला गया। बाहर चलाने के बाद मैं रोने लगा, क्योंकि वो लड़की फिर से मेरे सामने आ गई। और उस समय तो उसके शर्ट में रक्त भी लगा हुआ था, और जो कि बुरे संकेत का आवाज दे रही थी। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। और उसका जो मुखड़ा था, मैं देखकर दंग रह गया, और मैं गहरी नींद से उठ गया।